प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 3 अध्याय 1 वचन पर पढ़ते समय वहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना को सरदीस कलीसिया के बारे में प्रकट करते हैं। कहते समय कहते तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर के बच्चे आज बहुत से लोग शरीर में जीवित है लेकिन उनके आध्यात्मिक जीवन में वो मरे हुए हैं। आत्मा में बहुत से लोग मरे हुए हैं। परमेश्वर के बच्चे उसी के बारे में आज एक 5 पॉइंट मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिए। और भी इस तरह से कुछ सत्य वचन को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ वीडियो का मैं लिंक में वहाँ पर रखा हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन पर पढ़ते समय अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर के बच्चे, एक व्यक्ति जब पाप करता है वो आत्मिक जीवन में वो मर जाता है, उसके आत्मा में वो मर जाता है। इवन आप लूका रचित सुसमाचार के किताब 15वां अध्याय उसका 24वां वचन पर पढ़ते समय उड़ाऊ पुत्र के बारे में उसका पिता खुद कहते हैं कि मेरा बेटा मरा हुआ था लेकिन अभी वो वापस आ गया कर कर। क्यों वो अपने बेटे के बारे में मरा हुआ था कर कर कहता है? क्योंकि वो पाप में था। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में यदि किसी भी पाप को आपने जगह दिया है उसका मतलब आप शरीर में जीवित हैं लेकिन आप आत्मा में मरे हुए हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं। भजन संहिता 115वां भजन संहिता उसका 17वां वचन को आप पढ़ते समय वहां पर लिखा है कि मृतक याग की स्तुति नहीं कर सकते हैं। जो मरे हुए हैं वो प्रभु को स्तुति नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब जो लोग परमेश्वर को स्तुति नहीं कर पाते हैं उसका मतलब वे आत्मा में मरे हुए हैं। परमेश्वर के आज बहुत से लोग देखिए, बात करते समय चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, झगड़ा करते समय चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा करेंगे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में आकर स्तुति करने के लिए कहेंगे, प्रभु को महिमा कहेंगे तो उनके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल कर आता है क्योंकि वे आत्मिक जीवन पर मरे हुए हैं। तीसरा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 13वां वचन पर पढ़ते समय शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे कर कर लिखा है। परमेश्वर के वजह जो शारीरिक जीवन जीते हैं शरीर के अनुसार, हम परमेश्वर आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक जीवन जीना है, आत्मिक तरीके से हम चलना है। परमेश्वर शारीरिक जीवन जो जीते हैं वो आत्मा में मरे हुए लोग हैं कर कर वचन में लिखा है। और भी चौथा पॉइंट मैं बताता हूं। प्रेरितों के काम के किताब 20वां अध्याय उसका 9वां वचन और 10वां वचन पढ़ते समय त्रोआस में वहां पर यूतुखुस नामक एक जवान लड़का जब पौलुस रात में प्रचार कर रहा था, खिड़की में बैठकर वचन सुन रहा था, उसको नींद आने पर वो ऊपर से नीचे गिरा और मर गया। परमेश्वर के उपस्थिति में जो सोते हैं वो आत्मिक जीवन पर मरे हुए हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में हम कभी सोने का नहीं है। कई लोगों को देखिए बाइबल पढ़ते समय नींद आता है, प्रार्थना करते समय नींद आता है, उसका मतलब वे आत्मिक जीवन में वे मरे हुए हैं। 5वां एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 तीमुथियुस के किताब 5वां अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा है कि जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। जो भोग विलास जीवन, सुख विलास जीवन, लग्जरी लाइफ जो जीते हैं उनके बारे में बाइबल कहते हैं वो आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं। परमेश्वर के बच्चे, मूसा के बारे में इब्रानी के किताब में लिखा है कि मिस्र देश के भंडार को वो नहीं चाहिए कर कर टुकरा कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने क्या किया, सेलेक्ट किया कर कर हम पढ़ते हैं।
मिस्र देश एक्चुअली वो नेक्स्ट किंग एक्चुअली मिस्र देश का मूसा था, लेकिन वो सुख विलास जीवन मुझे नहीं चाहिए कर कर वो टुकरा कर प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए आया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहीं पर भी लग्जरी लाइफ को इनकरेज नहीं करता है। इवन आप देखिए, धनवान व्यक्ति नरक में गया और गरीब लाजर वो स्वर्ग में गया। धनवान व्यक्ति को देखकर प्रभु कहते हैं तू इस दुनिया में रहते समय अच्छा तेरा लाइफ को क्या किया, एंजॉय किया, इसलिए तू अभी नरक में दुख उठा रहा है। लेकिन लाजर दुख उठाया, इसलिए वो अभी क्या करे, परमेश्वर के उपस्थिति में अच्छा एंजॉय कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया का लग्जरी के पीछे हम नहीं जाना है। ये 5 प्रकार के लोग आत्मिक जीवन में मरे हुए लोग हैं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं। परमेश्वर आप मरों को जिलाने वाला परमेश्वर है। मरा हुआ लाजर को 4 दिन के बाद में जिलाया प्रभु, उसी तरह आत्मिक जीवन में जो मरे हुए उन्हें आप जिलाइए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।